कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन सेक्शन या एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे होते हो तो कॉन्सेप्चुअली तो बहुत आसान होते हैं। जब आप एकदम स्ट्रांग हो अपने कॉन्सेप्ट पे तब तो लगेगा कि नहीं क्वेश्चन एकदम आसान है। लेकिन सवाल डिजाइन ऐसे किया जाता है कि चीजों को कंफ्यूज करे। जैसे नीट 2025 का पेपर जब मैं देख ही रहा था, मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल मिले जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा डिलेमा स्टेट में आते हैं कि अरे ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं था या ये तो वहां था ही नहीं। और जब भी ऐसा चीज आता है तो आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत होगा या मैं गलत हो गया। वैसे ये एक सवाल था, सवाल में दम नहीं था, सवाल बड़ा सिंपल था। ट्रिकी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपके आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसे पीवीआर 322 को लेके कुछ अलग ही रहती है। यहाँ पे पीवीआर 322 का एक डायग्राम दिया गया है, तो कॉल्ड प्लाज्मिड का बोला गया है। अच्छा, प्लाज्मिड या पीवीआर 322 के लिए एक अलग ही हमारे दिलो दिमाग में एक डायग्राम बना होता है, जिसमें पीएसटी, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, पीबीयू, ई कोराई, हिंद 3 ऐसे करके हमारे दिमाग में बना रहता है। यहाँ पे एक प्लाज्मिड का डायग्राम दिया हुआ है और इस प्लाज्मिड के डायग्राम को देने के बाद यहाँ पूछा गया है सवाल में कि इन द above represented plasmid an alien piece of DNA is inserted at E. coli site। अब यहाँ E. coli साइट यह है भैया, ठीक है। प्लाज्मिड का अगर डायग्राम देखा होगा तो वहाँ पीवीआर 320 का देखा होगा तो कहीं ऊपर ऊपर होगा। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी इंसर्ट किया गया है। अगर मतलब आप जेन्युइनली पढ़े तब तो बहुत सिंपल है कि भैया यहाँ जो ई कोराई जो साइट दिखा रहा है ये तो रिस्ट्रिक्शन साइट है कि ई कोराई डालेंगे तो इसे रिस्ट्रिक्ट करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन इस डीएनए सेगमेंट पे जो भी जीन है वो कौन सा एंजाइम बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि आप लैक ओपेरान जब पढ़ते हैं तो वहां स्ट्रक्चरल जीन पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल जीन में आपने 3 जीन पढ़े होंगे, जेड और वाई और ए। जेड, वाई और ए तीनों अपना अलग अलग क्या करते थे, बनाते थे। जिसमें जेड जो जीन था वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। वाई जो था वो परमीएज और ए जो था वो ट्रांस एसिटाइलेज। याद आया? अच्छा, जब पीवीआर 320 के डायग्राम को अभी अब एग्जामिनेशन में प्रेशर भी तो होता है, आप देख ही रहे हो, तब तक यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज आ गया, स्ट्रक्चरल जिनकी बात चलने लगी, तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज होना चालू करता है। अब है क्या कि इन द एबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट ई कोराई साइट। यानी एक एलियन पीस ऑफ डीएनए, सपोज करिए कि मैंने एक यहाँ पे आपके ही सहानुभूति के हिसाब से, आप ही के समझ के हिसाब से मैंने यहाँ एक इसी को ट्रांसक्रिप्ट किया और हमने बोला कि भैया ए वाला जो साइट है इसे हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काम करेगा वो ई कोराई है। लेकिन ये वाला सेगमेंट ऑफ डीएनए किसको क्या बना रहा है, या जो जीन है क्या बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हम बोल सकते हैं कि हमारा जेड जीन है। अच्छा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक खासियत होती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो बन रहा है, आपने पढ़ा होगा बायोटेक में भी कि एक्स जेल को क्या करता है? एक्स जेल जो है हमारा, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में ये ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। बड़ा सिंपल है, क्या करता है? ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में एक्स जेल क्या करता है? ब्लू कलर में परिवर्तित हो जाता है। अब सवाल का दूसरा पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी चूजन टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि भैया रिकॉम्बिनेंट क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्या है। यानी हमारे यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया। क्यों बनाया, कैसे बनाया? तो हमने बोला कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है बाय द इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एट ई कोराई साइट। यानी ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट है, यानी एक ओरिजिनल जो है, हम कहें कि ओरिजिनल जो हमारा प्लाज्मिड था वो ऐसा था। बड़ी सिंपल है। तो ओरिजिनल वाले पार्ट में क्या हो रहा होगा भैया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा जो एक्स जेल को क्या करता होगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट करता होगा। अब हम दूसरा वाला पार्ट बना लें भैया कि यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन है या जो हमारा प्लाज्मिड है, अब क्या है, हमने बनाया कि भैया यहाँ कुछ कहानी ऐसी है कि ये जो नया वाला प्लाज्मिड है इसमें क्या हुआ है, एक मिनट, इसमें क्या हुआ है जरा समझिए। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए डाल दिया। चलो एलियन वाले भाई साहब के डीएनए को हम दे देते हैं कलर। हमने इसी जगह पे जहां कभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड करने वाला जीन था, अब हमने एलियन डीएनए डाल दिया, एलियन डीएनए डाल दिया। अब आप खुद ही बताओ
ये ओरिजिनल तो रहा नहीं, इसमें हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए डाला है। एलियन पीस ऑफ डीएनए डाला है यानी इसके पास एलियन जीन है, तो इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। अब हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो जो हमारा ओरिजिनल होगा उसके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाला जीन होगा, बनता होगा, और वो एक्स जेल को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता होगा। जो हमारा रिकॉम्बिनेंट होगा उसके पास तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड करने वाला जीन हमने हटा दिया, क्योंकि उसी की जगह पे हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए डाला है। तो हम बोल सकते हैं कि नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा। और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा तो जो हमारा एक्स जेल है, एक्स जेल है, अगर ऐसा है कंडीशन तो एक्स जेल को क्या है ब्लू कर पाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता था, अब यहाँ है ही नहीं तो नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या रहेगा हमारा, व्हाइट रहेगा। ठीक है, तो व्हाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। क्यों, रिकॉम्बिनेंट से क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट जो भी होंगे वो ब्लू कलर में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे एक्स जेल को। तो यहाँ पे अगर हमें पता करना हो कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में, तो बड़ा सिंपली बोल सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट जो होगा वहाँ सिंपल सी बात है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा, और उसमें जो कॉलोनी डेवलप होगी एक्स जेल की वो क्या होगी, वाइट होगी। तो तीसरा जवाब जो होगा सही हो जाएगा। ये सवाल इसलिए ट्रिकी था क्योंकि दो तीन बातें इसमें जुड़ी हुई थी। एक तो पीवीआर के साथ आपका अलग रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, वो डायग्राम देखते हैं पीवीआर 322 का प्लाज्मिड का। दूसरा यहाँ स्ट्रक्चरल जीन लैक ओपेरन आपको जेनेटिक्स में खुद ही बहुत परेशान करता है। तो जब दो चीज़ें फ्यूज होती हैं तो सवाल आसान है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन हम इतना पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि बड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी ऐसे सवाल दिखें जो दिखने में भारी हैं, देखिए सवाल एकदम भारी हो जाए तब तो हमारी औकात ही नहीं होती कि हम टच करें। सवाल को बनाया ऐसे जाता है, फ्रेम ऐसे किया जाता है, इसलिए सवाल ब्यूटीफुल होता है कि आपका मन करे, आपको कहीं ना कहीं प्रतीत हो कि पढ़ा तो है, तभी तो आप अटेम्प्ट करने जाओगे, और तभी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, या तभी तो आप नेगेटिविटी में जाओगे। तो ऐसे सवाल जो होते हैं ना बड़ा प्यारे होते हैं। अभी देखिएगा नीट 2025 का पेपर होगा आपके पास, तो ऐसे सवाल हम बता रहे हैं, बस आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए कि आपको एक अंदाजा होता है कि सवाल आएगा, पढ़ूंगा और डायरेक्ट जवाब आएगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिस पे रोक के हमें सोचना होता है, क्योंकि आप इफ़ यू आर गोइंग टू सेलेक्टेड इन द मेडिकल कॉलेज विद द टॉप रैंक, तो आपको हर सवाल को बड़ा शांति प्रिय तरीके से और मैक्सिमम अप्रोच, मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना होगा। तो ऐसे सवाल को देखें तो थोड़ा रुकें, अभी से प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा इस चीज़ को, अचानक से प्रैक्टिस में नहीं आएगा। जब भी इस तरह के सवाल दिखे तो इंटरेस्ट लीजिए, और इस तरह के सवाल जब सॉल्व करते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा मज़ा अलग आता है। हमने तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा टाइम लगा हमें, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी बातों से जुड़ते रहेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करते रहेंगे, नीट 2026 में आपका सिलेक्शन होना चाहिए बस। ठीक है, धन्यवाद।